भ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैत्यलग्नं श्रीगुरुरंग पद में तत्किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम्। जय तु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। जय तु श्यामल कोमल लांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम कृष्णं तदीयाय पद पंकज पंचरांते। अद्यैव ते विशतु मानस राज हंस प्राण प्रियाण समय बात पितै कंठावरोधे विदौ स्मरणं कुतः ते। बर्हा पीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंती च मालाम्। रंधान वेणुधर सुदया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविदम गीत कीरति। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियसियंतम बटस्य पत्रस्य पुटस्य याने बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे राम रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनो कपीशमत्स्यहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कपालतं हम वन्दे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद पंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा बरनालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बिंदु करणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका ये बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बादाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देव की परमानंदम श्याम सुंदरम और उनकी आराध्य शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी ब्रस भावु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का प्रणाम बारंबार। प्रेमी सज्जनों भक्तमयी मातृशक्ति भगनी बंधुओं सिया राम मैं सब जग जाना करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊनी। सिया राम मैं
सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊनी। गत वक्तव्य में हम श्रवण कर रहे थे, जैसे ही श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन की बात, जैसे ही श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन की बात सुनी और माता कुंती ने यह सुना कि प्रभु अपने स्वधाम को गमन कर गए हैं, माता कुंती ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित जी को राज्य सौंपा और बलकल धारण कर स्वर्गारोहण कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान परीक्षित, महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर के राजा की बेटी इरावती से विवाह किया, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय के समय महाराजा परीक्षित ने देखा धर्म वृषभ का रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा है। उसी समय उसने अत्यंत दुखी गौरूपी धारणी माता पृथ्वी से पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? क्या 3 पैर टूट जाने से आप दुखी हैं? अब शूद्र राजा तुम पर राज्य करेंगे इसलिए दुखी हैं? जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वे अपने स्वधाम चले गए हैं, क्या इस कारण से आप दुखी हो? माता पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो भी कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख शांति पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के ना रहने पर यह संसार अत्यंत पापी कलयुग को कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार वार्ता कर रहे थे कि उसी समय एक शूद्र जिसने राजा का वेश धारण किया हुआ था वहां आया और उन दोनों को पीटने लगा। यह देखकर राजा परीक्षित ने विचार किया, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। आसु जो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली तो यह देखकर पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित जी ने वृष रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आप बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। धर्म ने कहा, देव मन्ये परे कर्मे, स्वभावम परे प्रभु। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं और कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में जो भी मत आपको ठीक लगता है उसका विचार कर लीजिएगा। महाराज परीक्षित जी ने कहा, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लग रहा है वही दोष उसका वर्णन करने वाले को भी प्राप्त होता है। अर्थात जो पाप करता है उसे तो फल भोगना पड़ता ही है, परंतु जो पापी के पाप को वर्णित करता है वह भी पाप का भागी होता है। आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि देश है। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, जो दूसरे को दुख देने वाला मानता है वह अज्ञानी है।
को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सतयुग में कहते हैं वो तपह शोचम दया सत्यमिति पादा कृते कृते कृता, अधर्मा शास्त्रियो भगना, इस इसमें सन्नम मदेशत है। सतयुग में आपके तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य, ये 4 चरण थे। इस समय अधर्म के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, मद से दया का नाश हो गया। इस समय सत्य ही शेष बचा है। परंतु आप दुखी ना हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और यह गोरूपी धारणी साक्षात पृथ्वी देवी है, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी हैं। माता, आप भी दुख का त्याग कर दीजिएगा। मैं इस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। और इसके पश्चात महाराजा परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा तो विचार करने लगे वो कि शरणागत गहु जे तजही निज अनहित अनुमान, तो नर पावत पाप भय कि नहीं बिलोकत हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा इसे यहां से निकाल देना चाहिए, या आदेश दिया, जा अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। महाराज, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं, कलयुग बोलते हैं, वहां मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसलिए मुझे आप रहने का स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने कलयुग के कहने पर 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियम सूनायात्रा धर्मश्च चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, तनोनित मद काम रजो बैर च बैरम च पंचमम। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ है, जहां मदरापान होती है वहां मद है, जहां व्यभिचार होता है वहां काम है, और जहां हिंसा होती है वहां जो है रजोगुण है। कलयुग ने कहा यह चारों तो आपके राज्य में है ही नहीं, इसलिए मुझे रहने का कोई और स्थान दे दीजिएगा। महाराजा परीक्षित ने जो 5वां स्थान उनको स्वर्ण दिया। भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं, धातु नामास धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं कांचन हूं। सज्जनों, जो स्वर्ण अधर्म के द्वारा कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो स्वर्ण मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया जाता है और भगवान को समर्पित कर धारण किया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। इस 5वें स्थान को पाकर कलयुग ने अपना साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर बना लिया। एक दिन महाराज परीक्षित जी ने जरासंध का वह मुकुट, जो जरासंध ने अनेकों निरपराध नर पतियों की बलि देकर उनके धन से बनवाया था, जिसे जरासंध की मृत्यु के पश्चात भीमसेन अपने साथ ले आए थे, उस मुकुट को धारण कर महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते मध्याह्न हो गया और महाराज परीक्षित को बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। समीप में किसी जलाशय को न देख करके एक आश्रम में चले गए। वहां ऋषि समीक समाधिस्थ बैठे थे। महाराजा परीक्षित ने उनसे जल की याचना की। जब ऋषि समीक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो महाराज परीक्षित ने समझा ये झूठ में ही आंख बंद कर बैठे हैं। पास में जो पड़े एक मरे सर्प को उन्होंने उठाया और ऋषि समीक के गले में डाल दिया। इतने पर भी ऋषि समीक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा परीक्षित अपने राज्य में लौट आए। यहाँ पर यह बात बालकों के साथ खेलते हुए
ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने सुना, उसी समय क्रोध में आकर उसने कौशिकी के जल से आचमन किया और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघितम मर्यादम तक्षय सप्तमे दंडक शीस मत कुलाक्षगारम चोदिते में तद्रुतम। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी। इस प्रकार श्राप दे ऋषि श्रृंगी आश्रम में लौट आए और जोर जोर से रोने लगे। पुत्र का रुदन सुनकर ऋषि शमीक ने नेत्र खोले और अपने गले में मरा सर्प दिखा तो उसे एक तरफ फेंक दिया। श्रृंगी ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ऋषि श्रृंगी ने पिताजी से, महाराज परीक्षित ने आपका अपराध किया है, इसलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा। ऋषि शमीक ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, बेटा राजा परीक्षित परम भागवत हैं, उनके कारण ही हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप आदि करते रहते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऋषि शमीक ने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा और यहाँ महाराज परीक्षित तब अपने महल में पहुंचे और उन्होंने जैसे ही अपना मुकुट उतार के रखा तो उनको ये विचार आया कि मैंने आज बहुत बड़ा अपराध किया है और उसके बदले में मुझे ऐसा दंड मिले जो जीवन में ऐसा अपराध कभी न हो सके। यह विचार कर ही रहे थे, उसी समय श्रमिक ऋषि का शिष्य आया और उसने बताया, महाराज ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा। महाराजा परीक्षित ने जैसे ही यह सुना अपना राज्य जन्मेजय को सौंप करके शुक्रताल में गंगा तट के आकर के बैठ गए। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन सर्प काट लेगा, तभी जो है वहां अत्रि वशिष्ठ च्यवन शारदा देव दानरिष्टम नेमी भगुरंगिताश्चय पासरोगाधि सुतोतय राम उत्थय इंद्र प्रथमे तो कहो। अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि अंगिरा पाराशर विश्वामित्र भारद्वाज गौतम और वेद व्यास आदि अनेक ऋषि मुनि वहां पधारे। महाराज परीक्षित ने सभी का स्वागत किया और उनसे प्रश्न किया कि जो सर्वथा मृत्युमान है अर्थात जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। जब ऋषिगण किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तब तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अद्भुत सुंदर 16 वर्ष जिनकी अवस्था थी, सुकोमल कर कमल चरणार बिंद थे, उन्हें देखते ही सभी ऋषिगण जो है वो खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने उनका पूजन किया, उन्हें प्रथम आसन पर बैठाया और जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धम योगिनो परम गुरुम पुरुषस्य सत्कर्म कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छोत व्यथो जप्यम यत कर्तव्यम नभे प्रभो स्मरतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् विपर्यम। हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वदा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए। यह जो है उनसे जो है ये प्रश्न पूछा। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताने की कृपा करें।
महाराज परीक्षित जी इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने राजन बहुत सुंदर बात पूछी है। ये और लोगों के ऊपर कृपा करने की भी जो है बात है। तो वो कहते हैं, अतः प्रियच्छामि, हाँ, हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वदा मेरे मान है, उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेकों बातें करने और सुनने की बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी को घर गृहस्थी में फंसे हुए, जिनकी रात्रि सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में व्यतीत होती है और दिन कुटुंब के कारण पोषण के लिए धन की चिंता में व्यतीत होता है, वह प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अक्सर अग्रसर होते हुए छेदते भी नहीं हैं। परीक्षित जी अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे पुरुषों को सदा सर्वदा परमात्मा भगवान श्री हरि का कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का संकीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है। अतः अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। परीक्षित, इसलिए पारायण महापुरुष हैं, इसलिए जो निवृत्ति पारायण महापुरुष हैं वह सर्वदा भगवान श्री हरि के ही गुणों में लगे रहते हैं। इस प्रसंग के, इस थोड़े से प्रसंग को जो मैंने प्रस्तुत किया है, आइए हम जो है एक भजन के बाद भाव के माध्यम से इसको जो है आगे श्रवण करते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, श्री प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, श्री प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, श्री प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, श्री प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने।
आज के वक्तव्य का पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित। बोलिए राधा की जय, महाराज सुखदेव जी की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे का वक्तव्य जो है फिर इसके बाद जो है होगा। साधु साधु, बहुत सुंदर। अभी हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हृदय शर्मा जी के द्वारा बड़ा ही अद्भुत वक्तव्य, एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप बड़े भाव प्रधान हैं। वैसे तो आप सभी भाव से भरे हुए हैं, लेकिन अतिशय जो है भाव की प्रधानता हमारे डॉक्टर साहब के अंदर, जो ठाकुर जी के थोड़ी थोड़ी चरित्रों में ही भावुक होने वाले हैं। बड़े ही आनंद के साथ उन्होंने आज वो सबको हम सबको सुनाया है। बहुत 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 साधुवाद। जितने लोग जुड़े हैं सभी वो तो प्रसन्न ही रहते हैं। सब कहते हैं दादाजी का वक्तव्य के लिए तो इंतजार रहता है। सभी प्रसन्न रहते। हमारे अखिलेश जी हैं, विशेष रूप से तो मगन हो जाते हैं। गुरु जी बस ऐसे ही टूटी फूटी वाणी से जो है करता रहता हूँ तैयार जो है। दादाजी के दादाजी, चरणों में कोट राधे कोट राधे। प्रणाम। राधे राधे बेटा। दादाजी आप बहुत 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 अद्भुत करते हैं और बिल्कुल आनंद हो जाता है एकदम हृदय में। जी आप हमेशा यूं ही स्वस्थ रहिए। जी जी जी, तो नहीं हमें का। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, हमारे अमित तिवारी जी भी, देवेश जी भी, सभी एकदम प्रसन्न हैं। जी जी, सबको धन्यवाद बहुत बहुत भैया। चलिए।